हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन परिवार एवं उसके यौगिक। अब कार्बन परिवार में कौन कौन से आते हैं तत्व और उसमें इसके कितने यौगिक हैं, हम आज उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि कार्बन परिवार कहते क्यों हैं? क्योंकि कार्बन परिवार जितने भी इसमें हैं तत्व सबको प्रेजेंट करता है और ये आवर्त सारणी के जो वर्ग हैं वो उसमें सबसे ऊपर है। सबसे पहली बात कि कार्बन परिवार में कितने हैं तत्व सब, तो ये है 1 2 3 4 5 हैं और इनको आवर्त सारणी के 14वें वर्ग में रखा गया है और ब्लॉक का नाम है पी। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में इनको रखा गया है 14वें वर्ग में। और इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कार्बन परिवार के जो हैं तत्व उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो NS2 और NP2 होते हैं। यानी इनके वाह्यतम कक्षा में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे अगर हम कार्बन का ले लें तो ये हो गया पहली वाली कक्षा, हो गया 2, ये हो गया 2, ये 2 आपस में कितने हो गए? ये 4 हो गए। तो हमेशा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? लास्ट में कितने होंगे? 4 होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 हो गया, ये 8 हो गया, 4 हो गया। इसका क्या हो गया? सिलिकॉन का 2, 8 और 4, यानी वाह्यतम कक्षा में हमेशा इनके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2, N स्क्वायर नहीं, NS2 NP2 होता है। ठीक है। संयोजकता की बात करें तो कार्बन इसमें मुख्य है और कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। ये परीक्षा में पूछता है। और इनको कार्बन को छोड़कर जर्मेनियम, टिन और लेड यानी पीबी, इनमें कभी कभी 2 भी होती है। 4 के साथ साथ कभी कभी 2 भी होती है। विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो नीचे जाने पर ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। और धनात्मकता क्या होता है? बढ़ता है। कारण क्या है कि धात्विक गुण जब जब आप नीचे जाएंगे धात्विक गुण जो है बढ़ता है। इसमें कार्बन अधातु, सिलिकॉन अधातु, जर्मेनियम उपधातु और टिन धातु और पीबी यानी लेड भी धातु होता है। तो इसमें 2 अधातु हैं और ये उपधातु है। अगर इसमें ये चालक नहीं होता है उपधातु, अगर इसमें थोड़ा सा कुछ कॉपर की अशुद्धि मिला दें तो ये बन जाता है अर्धचालक। अर्धचालक हो जाता है। और इसी तरह सिलिकॉन में भी, सिलिकॉन भी क्या है? धातु नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा कॉपर अगर मिक्स किया जाए तो ये भी क्या बन जाता है? अर्धचालक। तो ये दोनों इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। तो परीक्षा में आता है कि अर्धचालकों को किस आवर्त सारणी किस वर्ग में रखा गया है, तो वो है 14वें वर्ग में। ये धातु है। लेड जो होता है सबसे हीन विद्युत चालक है, यानी विद्युत का सबसे खराब चालक है। इसमें विद्युत बहुत कम प्रवाहित होती है। अब आते हैं परमाणु त्रिज्या। जितना ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि प्रत्येक में एक एक शेल जुड़ता चला जाएगा। कार्बन का अब बात करते हैं तो कार्बन इसमें सबसे मुख्य है और कार्बन का सबसे बड़ा गुण जो है, पहला था इसकी संयोजकता होती है 4 और दूसरा सबसे बड़ा गुण है कि इनमें श्रृंखलित होने का गुण है कार्बन में। यानी यह अपने कार्बन के एक एक मतलब इधर भी कार्बन के अणु इधर भी जोड़ेगा, इधर भी जोड़ेगा, इधर भी जोड़ेगा। इस तरह ये अपने श्रृंखला कार्बन के बनाने का गुण जो होता है कार्बन के अंदर होता है। इसमें जो सिंगल होते हैं बॉन्ड ये वाले, इनको कहते हैं, और ये जुड़े होते हैं ऐसे इस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वालों को संतृप्त कहा गया है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल जो होते हैं बॉन्ड, इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या कार्बन कहा गया है। यानी ये सेचुरेटेड है और ये अनसेचुरेटेड होता है। इसके बारे में हम आगे जो होगा वीडियो उसमें हम लोग जानेंगे कि इसके क्या होते हैं। कार्बन एक ऐसा है तत्व है जिसके सबसे अधिक यौगिक दुनिया में मौजूद हैं। प्रत्येक जीव कार्बन से ही बना है और वो भी हाइड्रोजन के साथ, जिसको हाइड्रोकार्बन कहा गया है। हाइड्रोजन
को छोड़कर प्रत्येक ईंधन जो है वो हाइड्रोकार्बन ही है, कार्बन का ही कोई न कोई यौगिक है। जैसे CH4 हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या कोई भी जो भी गैसें हैं, ईंधन जो भी, वो कार्बन के ही यौगिक होते हैं। अपरूपता की बात करें तो लेड को छोड़कर कार्बन परिवार के समस्त जो होते हैं ये अपरूपता दिखाते हैं, लेकिन हम इसमें जानेंगे केवल कार्बन के, क्योंकि कार्बन ही इसमें मुख्य है, बाकी इन लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। कार्बन के अपरूप हैं और कार्बन के अपरूप कई हैं। कार्बन के अपरूप दो टाइप के हैं, एक को कहा गया क्रिस्टलीय और एक को कहा गया अक्रिस्टलीय। कार्बन के अपरूप, क्रिस्टलीय का अर्थ होता है जिसमें परमाणु एक, कार्बन के परमाणु एक नियमित अवस्था में स्थित हों, स्ट्रक्चर में हो, बने हुए बॉन्ड के साथ। इनमें है हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन 60 यानी C60, ग्राफीन, ये क्रिस्टलीय हैं रूप कार्बन के। जबकि कोयला, चारकोल, कालिक, ये सब क्या हैं, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप हैं। अपरूपता पे मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे भी वीडियो बनाए हैं, धातु अधातु पर भी बनाए हैं, चाहे तो आप जाके आप उसे वहाँ देख सकते हैं, तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब बात आते हैं इसमें हीरा का। तो हीरा क्या है, हीरा सबसे कठोर अधातु है, पदार्थ भी है सबसे कठोर, और ये अधातु भी है, धातु नहीं है ये। यह चमकदार है, अधातु होते हुए भी चमकदार है। इसका गलनांक लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी किसी बुक में 3900 दिया है, 3800 दिया है, 4007 दिया, 8, लेकिन लगभग 4000 होता है, क्योंकि प्रत्येक हीरे की जो क्वालिटी होती है, दाब और उसमें मिली हुई अशुद्धि के आधार पर गलनांक अलग अलग होता है। और हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। इसका अपवर्तनांक हीरे का 2.47 होता है। हीरा आपस में चतुष्फलकीय कार्बन के परमाणुओं द्वारा जुड़े होते हैं। ये ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, यहाँ कार्बन का, यहाँ कार्बन का, यहाँ कार्बन का, ये चतुष्फलकीय होते हैं। हीरे के चमकने का मेन कारण इसका पूर्व आंतरिक परावर्तन है। हीरे की कठोरता को नापते हैं मोहों में, ठीक है, और ये मोह स्केल पर इसका मान होता है 10, सबसे कठोर होता है पदार्थ। दूसरी चीज़ कि हीरे को मापा भी गया है, इसको नापते हैं कैरेट में। सोने को जो कैरेट में नापते हैं वो उसके तांबे और सोने के परसेंटेज हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है कैरेट, एक कैरेट बराबर ये वजन होता है, एक कैरेट बराबर होता है लगभग 200 मिलीग्राम होता है। तो हीरे को कैरेट में नापते हैं वजन में, ठीक है। तो ये हीरे के कुछ मतलब गुण थे। और अगर बात कर लें हीरे का, तो हीरा क्या है, ये बनता है एक तरह की, ये चट्टान है। कैसी, ये है रूपांतरित चट्टान है, और यह ग्रेफाइट के ताप और दबाव द्वारा बनता है। कृत्रिम हीरा भी ग्रेफाइट के द्वारा ही बनता है। तो हीरे से बहुत आते हैं सवाल। अगला आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट क्या है, यह एकमात्र अधातु है जो धातुओं की तरह चमकता है और चालक भी है। यह, इस चालक का मेन कारण क्या है कि इसके जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो षष्ठकोणीय होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। कार्बन के ऐसे आपस में ये षष्ठकोणीय 6 होते हैं। और अगला जो कार्बन जो ऐसे जुड़ता है तो ये 1 2 3, एक कार्बन इसका खाली हो जाता है, एक हाथ। हम जानते हैं कि संयोजकता क्या होती है, 4 होती है, वाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जुड़ते केवल क्या, 1 2 3, एक जो होता है ये खाली होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाता है। और ये लेयर बाय लेयर होते हैं, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। यहाँ पे देखिए चारों जुड़े हैं, एक एक एक, ये यहाँ पे ये चारों जुड़े हैं इस तरह, ठीक है। वहाँ पे नहीं जुड़े होते, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है जो करंट को फ्लो करा देता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल स्नेहक के रूप में भी होता है, जान लीजिए। इसका इस्तेमाल पेंसिल में भी होता है, जो हमारे घरों में लिखने पढ़ने के लिए जो आती है पेंसिल, उसमें होता है, उसकी निब में। दूसरी चीज़, ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो होता है स्नेहक के रूप में है, एक और जगह होता है, सेल में होता है। जो हम लोग की शुष्क सेल जो आती है टार्च वाली, उसके अंदर एक छड़ होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो भी क्या होती है, ग्रेफाइट की होती है।
बनी हुई। तो ये ग्रेफाइट के गुण हैं। ये चालक है और धातुओं की तरह चमकने वाला अधातु है। उसके बाद आता है कार्बन 60 आता है। कार्बन 60 जो होता है ये भी क्रिस्टलीय होता है और इसको बकमिनिस्टर फुलरीन कहते हैं। इसको फुलरीन भी कहा गया। फुलरीन कहने का अर्थ है कि अमेरिका में एक डोम है, यानी एक गुंबद है जो कि इसी की तरह दिखता है। इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है, ऐसे बने हुए फुटबॉल की तरह होता है। और इसमें कुल 32 फलक होते हैं, ऐसे करके फलक होते हैं। कार्बन के 32 होते हैं फलक, जिसमें से 20 फलक जो होते हैं षष्ठ कोणीय और 12 पंचकोणीय होते हैं। इसी को बकी बॉल भी कहते हैं, कार्बन 60। ठीक, इसका इस्तेमाल जो है वो कैपेसिटर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। उसके बाद आता है ग्राफीन। ग्राफीन भी क्या है, एक तरह का कार्बन का अपरूप है। यह कार्बन का सबसे हल्का मटेरियल है और यह ग्रेफाइट द्वारा होता है तैयार। इसका इस्तेमाल सुपर कैपेसिटर बनाने में होता है। भविष्य में एक बार ऐसा समय आएगा कि ग्राफीन के द्वारा ही सेल बनाए जाएंगे, यानी फ़ोन में हमारे जो लिथियम आयन जो है वो उसके जगह पे ग्राफीन वाले सेल आएंगे, जो एक बार बन जाएगा तो सैकड़ों सालों तक वो चलेंगे। और क्रिस्टलीय में कोयला 3 तरह के, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा और लिग्नाइट सबसे खराब कोयला होता है। इस पे मैंने पढ़ाया है आपको। ईंधन में चारकोल है, लकड़ी के कोयले को कालिख, कोई लैंप जल रहा है उसकी कालिख। ठीक है, ये अपरूपता कार्बन का इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता है। अम्लीय ऑक्साइड। कार्बन परिवार के ज़्यादातर तत्व, खासतौर से सिलिकॉन और कार्बन खुद अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यह इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, यानी जल में घुलने या जल के साथ गलने पर या गलित अवस्था में, ये तो ठोस होता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इनके यौगिक कौन कौन से हैं, तो कार्बन का सबसे प्रमुख जो यौगिक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अहम चीज़ है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अहम ये गैस है। और यह गैस जो है 0.03% होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये हमारे ज़मीन पर जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे ज़मीन पर ताप नियंत्रण होता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो गर्मी, घट जाए तो ठंडक। इसलिए यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, सबसे प्रमुख है, गर्मी को रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कोल्ड ड्रिंक भी बनता है, यानी पेप्सी कोला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके और वो बनाते हैं। जो गैस बाहर आती है वो CO2 की आती है। शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड को एक ताप और दाब पे ठंडा करने पे ये शुष्क ठोस रूप में बदलते हैं। शुष्क कहने का मतलब ये होता है कि जब ये इसको आप हवा में छोड़ते हैं तो ये गलता नहीं है, सीधा क्या होता है, वाष्प, इसलिए इसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहा गया। इसका इस्तेमाल आइसक्रीम जमाने में होता है। अगर आपका दूध क्रीम है और इसको उसमें शुष्क बर्फ डाल के घोल दें तो वो चीज़ जम जाएगी और CO2 उसमें से बाहर चली जाएगी। तो इसका इस्तेमाल आइसक्रीम में भी होता है, ठंडा उंडा करने में। अग्निशामक यंत्र में भी होता है, CO2 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको दम घोटू गैस कहा गया है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा आप ज़्यादा लेंगे तो सर का चकराना, उल्टी आना और बेहोशी होती है और दम घुट के आदमी मर जाएगा। यह एक जहरीली गैस है, क्योंकि ये रक्त में ऑक्सीजन के जगह पे यही घुल जाता है और ऑक्सीजन घुलने से रोकता है। अगर बंद कमरे में अगर आप अंगीठी जलाए हैं तो वहाँ ये जलने के बाद ये जो सो रहा है उसका दम घुट जाएगा और उसकी मौत भी हो सकती है। उसके बाद आता है मीथेन गैस आता है। इसको प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन से खोदने पर बाहर आते हैं। इसको मार्स गैस भी कहा गया है। ठीक है, दलदली भागों से भी आते हैं, कोयले के खदानों से भी बाहर आते हैं। प्राकृतिक गैस अगर इसको सिलेंडर में कंप्रेस्ड करके भर दिया जाए तो इसको नेचुरल, इसको कहेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी CNG भी इसी को कहते हैं। CNG में भी क्या होता है, यही गैस होती है, मीथेन गैस। शैल गैस भी कहते हैं, ज़मीन द्वारा बाहर आता है। गोबर गैस में मुख्य जो होता है घटक मीथेन का ही होता है। उसके बाद C2H2 एथिलीन कहते हैं। यह फलों को पकाने में इस्तेमाल होता है और यह इसी से बनता है पॉलीथीन। यह पॉलीथीन का मोनोमर्स यानी एकलक है और इसी का बहुलीकरण करके पॉलीथीन बनता है।
निश्चेतक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। मस्टर्ड गैस बनाने में भी एथिलीन का इस्तेमाल होता है। C2H2 एसिटिलीन कहते हैं, वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, बेंजीन बनाने में इस्तेमाल होता है ये, और धातुओं को काटने में जोड़ने में इसका इस्तेमाल होता है। यह ज्वलनशील हैं सब गैसें, तो ये जलती हैं CO2 को छोड़कर। और CO2 क्या है, ये आग बुझाने में इस्तेमाल होता है। और भी कार्बन के हैं, जितने भी ईंधन है, प्रोड्यूसर गैस है, कोल गैस है, तेल गैस है, वाटर गैस, ये जो भी ज़्यादातर गैसें हैं ये कार्बन द्वारा ही बनते हैं और इनका इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये मिले होते हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी ईंधन हैं, पेट्रोलियम हो गए, सब ये कार्बन के ही यौगिक होते हैं। उसके बाद आता है लेड आता है। लेड के मुख्यतः देखिए दो ही आते हैं। एक को कहते हैं बेसिक लेड कार्बोनेट, इसको कहते हैं सफ़ेदा, इसके द्वारा बनाया जाता है सफ़ेद पेंट। और एक आता है Pb3O4 टेट्रा लेड ऑक्साइड, इसी को कहते हैं सिंदूर कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा लाल पेंट, चूँकि ये रंग में होता है चटक लाल, इसलिए इसका इस्तेमाल लाल पेंट बनाने में होता है, लाल सीमेंट और फिलेंट कांच बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ कार्बन थे, कार्बन के यौगिक थे। और इनके जर्मेनियम के, हाँ सिलिकॉन का भी ध्यान लीजिए। सिलिकॉन का जो सबसे प्रमुख यौगिक है उसको कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको कहते हैं बालू, कहते हैं क्वार्ट्ज कहते हैं। ये सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, पत्थर उत्थर इसी के हैं, सिलिका के होते हैं बने हुए। तो ये जो था, ये कार्बन और कार्बन परिवार के तत्व कौन कौन से हैं और उनके यौगिकों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नहीं तो करिएगा सब्सक्राइब, और पढ़ने वाले लोगों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर हम अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।